किशोर अवस्था मानव जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन शारीरिक भी होते हैं, मानसिक होते हैं, भावात्मक होते हैं। पर इन परिवर्तन इतने तीव्र होते हैं कि इन परिवर्तनों के बारे में कई बार और बहुत सी बार किशोर जान नहीं पाते हैं, और उनको बताने के लिए भी हम कोई ऐसा साधन नहीं है। ना माता पिता बताते हैं, ना समाज बताता है, ना विद्यालय बताता है। तो उस अवस्था में इनको जानकारी देना बहुत आवश्यक था, और इसीलिए किशोर अवस्था शिक्षा का आरंभ किया गया। इस किशोर अवस्था शिक्षा में विशेषकर हम 3 आयामों का ध्यान रखते हैं। पहला है कि प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, कि इस दौरान किस प्रकार हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी इसी दौरान बहुत अधिक डेवलप होता है। तो ये सब परिवर्तन क्या हो सकते हैं, और इसी अवस्था में यौन विकास भी बहुत अधिक होता है। दूसरा जो है कि HIV एड्स के बारे में भी हम जानकारी देते हैं। HIV और एड्स जो है उससे भी अगर देखा गया है कि 50% जो इन्फेक्शन है वो इसी आयु वर्ग में होते हैं। तो इसलिए उनको जानकारी के साथ साथ उनको लाइफ स्किल का विकास करना भी बहुत आवश्यक है। तीसरा है कि बहुत से शोध ने बताया है कि हमारे नव युवक और किशोर तंबाकू का सेवन करते हैं या दूसरे तरह की जो ड्रग्स अवेलेबल है उनका भी सेवन करते हैं। तो उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उनको इनके कारणों के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में और किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक है। केवल जानकारी देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि उनमें जीवन कौशल का विकास भी करना, कि वो जब भी समय पर उचित निर्णय ले सकें, इसके लिए भी उनके लाइफ स्किल्स को डेवलप करना। उसके लिए ज़रूरी है कि शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन किया जाए। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस किशोर अवस्था के संदर्भ में हमने कुछ क्रियाओं का आयोजन किया, जिसमें रोल प्ले, भूमिका निर्वाह एक है। इनके माध्यम से हम बच्चों में उन स्थितियों से जो फ्यूचर में वो फेस करने जा रहे हैं उनको एक तरह से जी करके देखें, और वो सही समय पर इस निर्णय लेने योग्य बन जाएं। इसके लिए हमने इस तरीके की जो प्रतियोगिता है उसको स्कूल से लेकर के राज्य स्तर पर और फिर रीजनल लेवल पर, NCERT के नेशनल लेवल पर हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हमने 4 मुख्य विषय लिए थे। पहला था चार्म्स एंड चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, कि किशोर अवस्था की क्या चुनौतियां हैं। दूसरा था इसमें HIV एड्स स्टिग्मेटाइजेशन, क्योंकि HIV एड्स बीमारी के साथ साथ कलंक भी लोग इसको मानते हैं, जो कि बहुत घातक है। तो उसके बारे में बच्चे क्या सोचते हैं और बच्चों में किस तरीके से सही जानकारी दें, सही उनमें निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो सके। तीसरा हमने उसमें लिखा था कि ड्रग अब्यूज़ एंड कॉजेज़ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन सब को लेकर के जब हमने बातचीत बच्चों से की तो बच्चों ने इस पर बहुत अच्छा भूमिका निर्वाह किया, जो कि आप अभी आगे देखेंगे। और जो बच्चे क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर जीत करके आए, उन्हीं बच्चों को हमने आगे नेशनल लेवल पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। और उन्हीं के कुछ आप दृश्य देखेंगे। इन दृश्य को आप अध्यापक भी एक तरह से टीचिंग लर्निंग की मेथडोलॉजी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। माँ, माँ। अरे रुको रुको रुको, वो जो बात हमारे मास्टर जी ने बोला था ना, वो माँ को अच्छी तरह से बताना। हाँ जाओ। अच्छा, तो तुम लोग स्कूल से आ गए। माँ, आज स्कूल में क्या हुआ आपको मालूम है? स्कूल की मास्टर जी ने कहा है कि हम सबको शिक्षा मूलक भ्रमण के लिए। अरे तुम क्यों बार बार भूल जाती हो? शिव सागर। हाँ हाँ, वहाँ भैया और मैं जा सकती हूँ क्या? वो सब कुछ बाद में होंगे, पहले तुम लोग मुँह हाथ तो धो लो। नहीं, अभी बताओ ना। मैंने कहा ना बाद में बताऊंगी। नहीं नहीं माँ, अभी बताओ ना। ठीक है, तुम्हारे भैया चले जाएंगे, लेकिन तुम क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, मैं भला क्यों नहीं जाऊंगी? नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। अरे मैं तो साथ रहूंगा ही ना। आहा, बड़ा आया बहन के साथ देने वाला। अरे जब तुम अपने सारे दोस्तों के साथ मिल जाओगे तब तो तुम ये भूल ही जाओगे कि तुम्हारी बहन कहाँ है, क्या कर रही है। मैं क्या बहन समझकर उसको ससुर में पकड़ कर रखूंगा क्या? चाहे कुछ भी हो, ये बाहर नहीं जा सकती। मैं क्यों बाहर नहीं जा सकती? क्योंकि तुम लड़की हो। अच्छा, एक बात सुनिए तो, आप मुझे जो लड़की कह रही है, उस दिन गुवाहाटी में कुछ लड़के पिकनिक पर गए थे और कुछ खराब चीजें खाए थे। वे क्या लड़का नहीं था?
अरे ओ बिटिया रानी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है जैसा कि तुम सोचती हो। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैं कहती हूँ ना मैं जाऊंगी तो मैं बिल्कुल 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 जाऊंगी। तुम बाहर नहीं जा सकती। उस दिन जब पिताजी ने मछली लाया था तब सोती टुकड़ा मुझे और बड़ी सी उसको। मैं जानती हूँ आप भी मुझे प्यार नहीं करती हैं और पिताजी भी। दरअसल आप दोनों मेरे खुशी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। बस करो, मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम बाहर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। और एक बात बताने के लिए मैं भूल ही गई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद वो हुआ क्या करते आपको मालूम है? वो लड़की जेठा। माँ ये तो झूठ बोलती है। उस दिन तुम पिताजी से रुपया चुरा था, मुझे दे रहा था और बोला कि ये सब बातें माँ को मत बताना। अरे माँ देखो ना मेरे साथ कैसे लड़ रही है। बस करो, तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो। मैं कहती हूँ ना मैं जाऊंगी तो मैं बिल्कुल 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 जाऊंगी। माकन की माँ, अरे ओ माकन की माँ, माकन की माँ, बाहर से इतने क्यों शोर सुनाई दे रहा है? अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी क्यों रो रही हो? शिक्षा मूलक भ्रमण के लिए जाने के लिए माँ को पूछ रही थी। मैंने भैया को जाने के लिए इजाजत दे दी लेकिन मुझे नहीं। फिर माँ ने मुझे थप्पड़ मारी ना। अरे माकन की माँ, आप भी ना इतनी छोटी बातों के लिए अब अपने बच्ची को मार रही है। अरे इसके जुबान क्या आजकल चलने लगी है, बिल्कुल कैंची की तरह। छोटी मुंह बड़ी बात। ये कहती है कि मैं इसे प्यार कम करती हूँ और उसे ज्यादा। ये सब कुछ कहती है ये। अरे नहीं नहीं माकन, माँ को ऐसे नहीं बोलते। माँ ऐसे भी कुछ ज्यादा ही बोलती है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ के साथ बातें करूंगी। अरे माकन की माँ, आप उसे जाने के लिए क्यों मना कर रही है? मैं अपने दोनों बच्चों को जाने के लिए इजाजत दे दी है। आप इजाजत दे सकती है लेकिन मैं नहीं दे सकती। अच्छा, लड़की होने के नाते आप उसे रोक रही है ना? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन दोस्तों के कारण एक लड़की नहीं, एक लड़का भी खराब हो सकता है। हाँ, चाहे कुछ भी हो, ये लड़की है तो ये बाहर नहीं जा सकती, बस नहीं जा सकती। अरे रुके, अब इतने उत्तेजित क्यों होते हैं? पहले मेरे बात तो पूरी तरह से सुन लीजिए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अरे ओ चाची, माँ को समझाने से कोई फायदा नहीं। माँ की सोच पुराना जमाना का ही है। आप सुनिए तो सही। ठीक है, कहिए। ये लोग जहाँ जा रहे हैं, मतलब शिवसागर एक इतिहास प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ के सरायदेव में आहूम राजा सुकाफा ने पहले राजधानी स्थापित किया था और वहाँ पर बहुत सारे कीर्ति चिन्ह भी हैं जो सब कुछ अलग तरह से बनाया गया था। जैसे कि अंधेर, बड़ा चौर, ये सब कुछ मिलाकर बनाया था जो आज भी बहुत सजीव रूप में है, जो देखने के लिए देश विदेशों से पर्यटक भी आते हैं। ये सब क्या असर नहीं है? अच्छा, ये सब छोड़िए, मुझे ऐसे एक विभाग का नाम बताइए जहाँ पर महिलाएं नहीं है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने पिता जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के भी साथ दिया था। और वर्तमान हमारे देश के स्वयं राष्ट्रपति जी एक महिलाएं हैं। आपने शायद कल्पना चावला के नाम सुना होगा। जी हाँ, सुना है। वो तो महाकाश में गई थी। लेकिन आप अपने बेटी को सार्वजनिक शिक्षामूलक भ्रमण के लिए रुक रही है। आप हमारी असम में ही देखिए, असम के वीरांगना कनकलता जी ने अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी थी। और ऐसे भी शिक्षामूलक भ्रमण शिक्षा का ही तो एक अंग है। माँ आप क्या सोच रही हो? हम दोनों को एक साथ जाने के लिए इजाजत दो ना। आपने जो कुछ कहा देखा जाए तो सही है, लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे बाहर जाने देना चाहिए या फिर नहीं। मैं तो उलझन में ही फंस गई। अरे उलझन में फंसने वाली कौन सी बात है? ये लोग तो शिक्षामूलक भ्रमण के लिए ही जा रही है या कुछ बुरी काम के लिए? आप ही बताइए। लेकिन ये सब कुछ आप लोगों का आपस की बात है। मैं पड़ोसी होने के नाते आपको दो चार बातें बोल ली है, आप मुझे बुरा मत मानिए। अरे ये क्या कह रही है? मैं भला आपको क्यों बुरा मानूंगी? आपने तो हमारी हर हाल में मदद की है। दरअसल मैं इतने दिनों तक अंधकार में ही थी। अंधकार से मुझे प्रकाश में लाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। जी हाँ। माकन, अरे ओ माकन, तुम क्यों रो रही हो? बाबा देख तो,
तेरी प्यारी बहना किस तरह रो रही है। रोना मत, हाँ रोना मत। तू भी चली जाना, हाँ भैया के साथ तू भी चली जाना। हाँ हाँ। तू क्या कह रही थी, मैं तुझसे प्यार कम करती हूँ और इसे ज्यादा। आज जब सुबह मैं मछली बना रही थी तब तूने क्या किया था, तूने मछली नहीं चुराई थी। इसका मतलब तुम मछली चोर ना, मछली चोर मछली चोर मछली चोर मछली चोर। रुको, आइए आइए लोगों, हम अपने कन्या संतानों को वर्तमान युगों से डरकर घर के अंदर न रखकर पुत्र संतान की तरह युगों को प्रत्याह्वान के रूप में लेकर युगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली एक संयुग संतान बनाए। आइए। रामू, अरे ओ रामू, चाय का बंदोबस्त किया ना, अभी शिक्षा अधिकारी आने वाले हैं। अरे शिक्षा अधिकारी आप, नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए साहब। ये विद्यालय किसने सजाया? हमारे अध्यापकों ने सजाया साहब। ये कार्य तो छात्रों ने करना चाहिए, इसमें उनका योगदान महत्वपूर्ण है। जी साहब। ठीक है, आज सभी अध्यापक विद्यालय में उपस्थित है साहब। चपरासी काम पर है ना? है साहब। विद्यालय में सभी कार्यक्रम होते हैं? हाँ साहब, होते हैं। मध्याह्न भोजन योजना कैसी है? हम हर दोपहर चावल देते, वो भी पूरी मात्रा में। सावित्रीबाई दत्तक पालक योजना? हाँ साहब। सर्व शिक्षा अभियान? अच्छी तरह से चल रहा है साहब। ठीक है, विद्यालय में सभी छात्र उपस्थित रहते हैं? हाँ साहब, रहते हैं। जरा उपस्थित पत्र दिखाइए। सब कुछ तैयार है साहब। बहुत बढ़िया, देहाती इलाका होकर भी उपस्थिति बहुत अच्छी है। जी साहब। अरे ये नाम क्यों काट दिया? कौन सा नाम साहब? ये सुबह कदम। वो सुनीता बाबूराव कदम। क्या बताओ साहब, उसके माँ बाप एचआईवी ग्रस्त है, उसकी वजह से किसी अन्य छात्र को एचआईवी की बाधा न हो, इसलिए हमने उसका नाम स्कूल से निकाला है। स्कूल से निकल दिया? क्या तुमने शिक्षा कार्यालय से इजाजत ले ली? इस बात की तुम्हें सजा भी हो सकती है। क्या तुम्हें स्त्री शिक्षा का महत्व मालूम है? बिल्कुल मालूम है साहब, लेकिन ये समाज का डर हमारे संस्था के सचिव, चेयरमैन आदि के निर्णय से निकला है। लेकिन आप एक प्रधानाचार्य हो, तुम्हें एचआईवी के बारे में कुछ जानकारी है? उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ना ही आपके संस्था के सचिव या चेयरमैन की। चलो हम सुनीता के घर चलते हैं। साहब आए हो तो चाय नाश्ता? मुझे चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, पहले उसके घर चलेंगे। चलिए साहब। सुनीता, ओ सुनीता, घर में कोई है? मास्टर जी आप आइए आइए, बैठिए ना। बाहर बड़े साहब आए हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। अंदर तो आइए। सुनती हो पार्वती, साहब के लिए चाय वाय तो बनाओ। नहीं नहीं, चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक गिलास पानी दे दो। साहब गरीब के घर कैसे आना हुआ? ये रहने दो बाबूराव जी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है साहब। और बहन जी आपकी? जी मैं भी ठीक हूँ। बाबूराव जी आपको कितने बच्चे हैं? इकलौती यही सुनीता है साहब। सुनीता? हाँ साहब। वो स्कूल क्यों नहीं आती? साहब साहब क्या बताओ आपको, क्या हुआ बाबूराव जी? हम पति पत्नी को एचआईवी होने के कारण इन मास्टर जी ने मेरे सुनीता को स्कूल से निकाला है। बाबूराव जी रोइए मत, धीरज रखिए। क्या बताओ साहब हमारी दुख भरी कहानी। पिछली बार मैं प्रसूति के लिए अस्पताल में दाखिल हुई थी, तब वहाँ के डॉक्टर साहब ने किसी और का खून मेरे शरीर में चढ़ा दिया और उसकी वजह से मैं एचआईवी बाधित हूँ, और इन लोगों ने तो कुछ गलत ही मतलब निकाला है साहब। क्या बताओ साहब, हमें गांव में कोई पानी नहीं लेने देता, दुकान में जाकर कोई चीज खरीद नहीं सकते, और मेरी बेटी सुनीता को भी स्कूल में नहीं लेते। क्या कहते हैं ना, आसमान पड़ता है तो चारों ओर से। बाबूराव जी रोने से क्या फायदा, तुम तो परिवार के प्रमुख हो। अब देखिए, एचआईवी ग्रस्त लोगों को एड्स होता है सच है, लेकिन सरकारी अस्पताल में बहुत दवाएं उपलब्ध है और वो मुफ्त में मिलती है। आपको डायबिटीज पता है क्या? वो क्या होता है जी? पार्वती तुम नहीं जानती, उस गणपत को नहीं क्या शक्कर की बीमारी? और वो तो पूरे गांव में अच्छा खासा घूमता फिरता है।
देखो HIV डायबिटीज जैसा ही एक रोग है। जिस तरह डायबिटीज के लिए अनेक दवाइयां है, उसी प्रकार HIV के लिए अनेक दवाइयां है। अगर आपने अच्छी कसरत की, अच्छा संतुलित भोजन लिया, तो आप भी आम लोगों की तरह जीवन बिता सकते हो। आप भी बहुत साल जी सकते हो। समझ गए? हाँ साहब। और कल से सुनीता को स्कूल भेज दो। बहुत अच्छा होगा साहब। सुनीता बेटी, कौन सी कक्षा में पढ़ती हूँ? 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तुम्हें 7वीं कक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए? 90% मिले। बहुत होशियार। बहुत बढ़िया। देखो सुनीता, कल से हर रोज स्कूल जाना और अपने माता पिता की देखभाल अच्छी तरह करती रहना। क्या हुआ सुनीता? साहब, मैं माता पिता की सेवा तो करती हूँ, लेकिन उनकी सेवा करने से मुझे कोई खेलने नहीं लेता, मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं पूरे स्कूल में अकेली पड़ जाती हूँ। सुनीता बेटी, ये HIV संसर्गजन्य रोग नहीं है, एक साथ रहने से नहीं होता। तुम अपने माता पिता की देखभाल अच्छी तरह करती रहना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और कल से स्कूल जाना शुरू करो। सच? क्या मैं कल से स्कूल जा सकती हूँ? बिल्कुल सच। माँ, मैं कल से स्कूल जाने वाली हूँ। आप सुनीता के नाम उपस्थित पत्रक पर ले लीजिए। बाद में लूंगा साहब। नहीं बाबूराव जी, ये क्या कर रहे हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे घर आकर मेरे सुनीता बेटी का भाग्य उज्जवल कर दिया। बाबूराव जी, ये तो हमारा कर्तव्य है। आप आपकी तबीयत की चिंता करो और कल से सुनीता को स्कूल भेज दो। जी साहब, हर रोज भेजूंगा। पाचपुते सर, क्या आप ग्राम सभा में उपस्थित रहते हो? हाँ साहब, रहता हूँ। केवल उपस्थित रहने से नहीं चलेगा, तो HIV के बारे में लोगों को जानकारी देना आवश्यक है। दे देंगे साहब। देखो, आप एक प्रधानाचार्य हो, तुम्हें HIV के बारे में कुछ जानकारी है? पहले ही स्कूल में लड़कियों की संख्या घटती जा रही है और आप एक लड़की को स्कूल से निकाल देते हो। तुम्हें सजा भी हो सकती नहीं है। साहब, सजा मत करना। आप एक काम कीजिए, सरपंच जी के घर जाकर ग्राम सभा का आयोजन कीजिए। जी साहब। उस सभा में ग्राम सेवक को ही बुला लीजिए और अपने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को ही बुला लीजिए जी साहब। और उन्हें HIV के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कहे। बराबर है साहब, हमारे स्कूल से जो गलती हुई वो मैं सुधार लूंगा। मैं अगली ग्राम सभा में खुद उपस्थित रहूंगा और इस परिवार के बारे में गांव में प्रेम भावना निर्माण करूंगा साहब। पाचपुते सर, ऐसे कार्य तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही होना चाहिए। जी साहब। देखिए, HIV ग्रस्त व्यक्ति आम आदमी की तरह ही होता है। HIV बीमारी दूषित सुई, दूषित खून, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा फैलता है, लेकिन HIV बीमारी एक साथ रहने से, एक साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से, आलिंगन देने से नहीं फैलता। इसलिए ऐसे लोगों को समाज से दूर ना करें। अरे यह अखबार देखा? 1 दिसंबर एड्स दिन। अरे बढ़िया खबर। महाराष्ट्र में एड्स मरीजों की संख्या 50% कम हो गई है। और ये महाराष्ट्र ने किया है। आपको भी करना है। HIV के बारे में लोगों के मन में जागृति होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। धन्यवाद। स्वाति, हम लोग जो शिक्षा भ्रमण के लिए दिल्ली आए थे ना, हाँ, कितनी मस्ती किए, बहुत मजा आया और नई नई बात देखने के लिए और जानने को भी मिला। हाँ, सच्ची में। जानते हो शासक, मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से मुझे जाने के लिए इजाजत दी थी। क्यों? जब मेरे भैया की बारी आई तो मैंने झट से हाँ कर दी। फिर मेरी माँ की सोच जरा पुराने जमाने की है। लड़का और लड़कियाँ एक साथ जाना उन्हें ठीक नहीं लगता। आजकल की लड़कियाँ तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और तुम्हारी माँ की सोच। अच्छा छोड़ो, फिर वो तुम्हें जाने के लिए कैसे इजाजत दी? जो गुरुजी ने घर जाकर माँ को बहुत समझाया, फिर जाकर वो मुझे जाने के लिए इजाजत दी। अरे यार, छोड़ो ये सब पुरानी बातें। अरे यार शासक, थोड़ा सा ले ले यार। नहीं, मैं गुटखा नहीं खाता हूँ। लेना। तुम क्यों हर वक्त उस बुरे चीज को खाते हो? छोड़ो मुझे। तुझे मालूम है ना, गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है। बकवास बंद कर। ला 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 ला। हाय मेरी जान, मर जावा। हे, मैंने तुझे मना किया था ना, लड़कियों को देखकर इस तरह छेड़ा मत करना। वो तो हमारी बहन जैसी है। हाय। जिस दिन तुझे पुलिस पकड़ कर लेगी, उसी दिन जाकर तुझे अक्ल आएगा। हाँ, तब तेरी नानी याद आएगी। अरे यार, तेरे दिल में तो उसके लिए बड़ा प्यार है। कोई प्यार का चक्कर तो नहीं? मुझे लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। देखिए तो, ये कितनी गंदी गंदी बातें करता है। अरे जाने भी देना यार, तुझको हीरो बनना है ना? हीरो बनने के लिए मेरे जैसा सिगरेट पीना पड़ेगा।
ले एक लगा। नहीं नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। ठीक है, तब नहीं पीता था, अब तो ले। मैंने कहा ना, मुझे मजबूर मत करो। तुम में से गधे की तरह रहो। तुम कितने बिगड़ गए हो। मेरे बात सुनो, पढ़ाई में जरा ध्यान दो, वरना तुम फ्यूचर में बहुत पछताओगे। अरे पछतावा मेरे जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अरे छोड़े ये सब बातों को, चलो आज हम सब मिलके फिल्म देखने चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, आगे इम्तिहान है, पढ़ाई छोड़कर फिल्म जाना ठीक नहीं होगा। स्वाति सही बोल रही है सीमा। हाँ, तुम दोनों को नहीं जाने तो मत जाओ। विकास चलो हम दोनों मिलके आज फिल्म देखने चलते हैं। ठीक है चलो, आज बहुत मजा करेंगे। स्वाति, कल विकास और सीमा दोनों तो फिल्म देखने के लिए गए होंगे। पढ़ाई छोड़ के बोलो फिल्म गए थे ना, बाद में पछताएंगे। सीमा, कल का फिल्म कैसा लगा? बहुत अच्छा था यार, और एक बार जाएंगे ना? ठीक है, फिर एक बार नाइट शो में जरूर जाएंगे। अब तो खुश? सियोर सियोर। विकास सीमा, बातचीत बंद करो, सर आ रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते, बैठ जा बच्चों। बच्चों, आज हम किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। नहीं सर। अरे बैठो, सुनो, तुम लोगों के बारे में। करीब 12 से 20 साल तक उम्र को किशोर अवस्था कहते हैं। इसी उम्र में बच्चों के शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन यानी हार्मोन सिक्रेशन होता है, जिसका फलस्वरूप उन्हीं में शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देता है। सर, शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन में लड़कों की मुंह में मूंछ और दाढ़ी निकल आता है। उन्हीं लोगों का आवाज भारी हो जाता है। ठीक उसी तरह लड़कियां में नारी सुलभ गुण दिखाई देता है। क्लास में चिट्ठी, फिर उस पे आई लव यू, बदमाश लड़का। और उन लोगों के शारीरिक गठन में बदलाव नजर आता है। फिर मानसिक परिवर्तन से क्या होता है सर? बैठो, मानसिक परिवर्तन होने से टॉयलेट जाओ। ओया! इस उम्र में बच्चों ने नई नई बात जानने के लिए उत्सुक होते हैं। उन लोगों ने मानसिक तेज से अस्थिर होते हैं। उन लोगों का मन चंचल हो जाता है। पिता माता और बड़ों के बात नहीं सुनते हैं। ये देखो, विकास कैसे क्लास छोड़ के भाग गया। अच्छा बच्चों, आज तो समय हो गया है, आज की पढ़ाई यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सीमा सीमा, पार्क नहीं जाना है क्या? अरे यार, मैं तो भूल ही गई। चलो चलो। सीमा, याद है कल जो हम फिल्म देखने गए थे ना? हाँ हाँ। उसमें हीरो हीरोइन जिसे प्यार कर रहे थे। आओ ना, हम भी उसी तरह प्यार करेंगे। इस, तुम कितने बदमाश हो। ठीक है, आओ ना, चॉकलेट खाते हैं। तुम चॉकलेट खाते रहो, मैं जरा आता हूँ। विकास, तुम्हें मेरी कसम, तुम जल्दी आना। हाँ, मैं जरूर जल्दी आऊंगा। इतना देर हो गया और शाम भी होने को आ रहा है। ये विकास कहाँ गया? विकास, विकास। सीमा, जा पास आ जाओ। सीमा, विकास, सीमा, विकास, क्या तुम ड्रग्स लिए हो? नहीं सीमा, विकास नहीं, पास आ जाओ प्लीज। नहीं। जानती हो स्वाति, इस लैपटॉप में ना कल सर जी ने जो हमको किशोर अवस्था में सिक्रेशन होने वाले एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन चारों हार्मोन के बारे में समझाए थे। शरीर में उनका प्रभाव कितनी सरलता के साथ इस इंटरनेट पर दिखाया है। कहाँ है? दिखाओ दिखाओ। है, छोड़ो तुम्हारे लैपटॉप की बातें, मेरे लैपटॉप के पास आके देखो। इसी में दिखाऊंगा इंटरनेट का एक नया सा क्लिपिंग। क्लिपिंग? ना बाबा ना। हाँ बाबा हाँ। अरे यार, छोड़ो ये सब बातें। आज तो हमारे रिजल्ट निकला है ना? पहले रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। स्वाति, वाह, जानती हो स्वाति, मैं ना बेस्ट 10 के फर्स्ट पोजीशन पर हूँ। वाह, कांग्रेचुलेशन। तुम्हें भी कांग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी सेकंड पोजीशन आया। ये सब भगवान की ही कृपा है। लेकिन स्वाति, विकास और सीमा का नाम तो मुझे मिला नहीं। शायद उन दोनों की परीक्षा में खराब हुआ है। परीक्षा में फेल होकर मुंह दिखाना, इससे तो अच्छा मर जाना। ओह शिट, अब मैं क्या करूंगा? सीमा, सीमा, विकास, सीमा, रुक जाओ। सर, मैं ना बेस्ट 10 के फर्स्ट पोजीशन पर हूँ। सर, मुझे भी सेकंड पोजीशन मिला है। शाबाश, मुझे पता था कि तुम दोनों जरूर अच्छा ही करोगे। अरे विकास,
सीमा, हमसे गलती हो गई सर। अरे चिंता मत करो, अभी भी वक्त है। यदि तुम दोनों तुम्हारी गलतियों पर सुधार लाओगे और मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो जीवन में उनकी तरह जरूर कामयाब होगे। अब आप लोग सोचिए, किशोरावस्था की समस्या को कैसे दृढ़ मनोबल के साथ शिक्षक और माता पिता की सहायता से मुकाबला करेंगे और हम होंगे कामयाब। अरे भाई पता नहीं शरीर को क्या हो गया। पूरे दिन भर खांसी चलती रहती है। खांसते खांसते तो पीठ छाती में भी दर्द हो गया है। और गले में भी सूजन है। अब तो लगता है जीवन का अंत ही आ गया। राम सिंह, ओ भाई। हाँ भाई साहब। जरा इधर तो आना। आया भाई साहब। अरे आपको तो बुखार है, खांसी भी हो रही है, कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं। आप तो बड़े बीमार नजर आ रहे हो। चलो अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं भाई, खांसी तो है, काढ़ा पी लूंगा ठीक हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, काढ़े से कुछ भी नहीं होगा। चलो अपन डॉक्टर के पास ही चलते हैं। अच्छा भाई, जैसा तू कहे चल। आप तो अपना ख्याल भी नहीं रखते, अब हो गए ना बीमार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। क्या हुआ इन्हें? इन्हें कई दिनों से बुखार, खांसी और कुछ खाते पीते भी नहीं है। गले में भी सूजन दिखाई दे रही है। पीछे मुड़ो, लंबी सांस लो, धीरे धीरे। मैं कुछ जांचें कर रहा हूँ, आपको इनकी जांचें करवानी होगी। आपको एलिसा जांच और इनका खून टेस्ट करवाना होगा। ठीक है डॉक्टर। इनकी कुछ जांच करानी। लाओ हाथ लाओ। इनका नाम? श्याम सिंह। उम्र? 40 वर्ष। आप बैठो, इनकी रिपोर्ट अभी आ रही है। अरे भाई, ये खांसी तो पूरे दिन भर चलती रहती है, पता नहीं कब ठीक होएगी। अरे आप टेंशन मत लो, मैं आपको डॉक्टर के दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। श्याम सिंह, ये लो श्याम सिंह की रिपोर्ट और डॉक्टर को दिखाई देना। पता नहीं रिपोर्ट में क्या आया होगा, डॉक्टर के दिखा के ही पता चलेगा। लीजिए डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी रिपोर्ट में कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आपकी रिपोर्ट में कोई घबराने की बात नहीं है। क्या तुम सुई के माध्यम से नशा करते हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो कौन सा भी नशा नहीं करता। क्या तुम्हारी किसी के साथ असुरक्षित यौन संबंध है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। बिना जांचे किसी से खून लिया है? हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन आप ये सब कुछ पूछ क्यों रहे हो? मुझे आखिर हुआ क्या है? तुम HIV पॉजिटिव हो। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? तुम्हें एड्स है। क्या? मुझे एड्स है? अरे अरे, संभालो अपने आप को। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ, तुम समय पे दवाई लेते रहोगे तो लंबे समय तक जीओगे तुम भी। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ तो इन्हें समय पे लेते रहना। अरे भाई रामू, थोड़ा सहारा दे दे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको सहारा नहीं दूंगा। आपको तो एड्स है, नहीं तो ये मुझे भी हो जाएगा। सत्यानाश, हमारा तो पूरा परिवार ही बिखर गया। न जाने अभी बीमारी किस किस को होगी। अरे भाई चलो चलो, पड़ोस में श्याम सिंह की तबीयत खराब है, चलो चल के हाल चाल ही पूछ आते। अरे भाई राम सिंह, दिखा लाए तुम अपने भाई को? हाँ। क्या हुआ उन्हें? अरे धीरे बोलो, धीरे। उन्हें एड्स हो गया है, एड्स। क्या? उन्हें एड्स हो गया? हाँ। हाय राम, ये तो बहुत बुरी बीमारी है।
चाचा जी, आप पिताजी को डॉक्टर के दिखा लाए? हाँ बेटी। डॉक्टर ने क्या कहा? अरे बेटी, तुम्हारे पिताजी को एड्स हो गया है। क्या पिताजी को एड्स है? हाँ। पिताजी? अरे नहीं नहीं बेटी, तुम उन्हें छुओ मत। क्यों चाचा जी? नहीं तो ये तुम्हें भी हो जाएगा। नहीं नहीं चाचा जी, ये रोग छूने से नहीं फैलता है। नहीं नहीं बेटा, तुम उन्हें मत छूना, नहीं तो ये रोग तुम्हें भी हो सकता है। नहीं नहीं अंकल जी, ये रोग छूने और गले मिलने से नहीं फैलता है। ये डॉक्टरी दवाइयों से और रोगी को स्नेह देने से ठीक हो जाता नहीं है। नहीं बेटा, तुम कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारे पिताजी के शरीर में तो बहुत बुरी आत्मा का साया है, जो कि सिर्फ तंत्र मंत्र से ठीक हो सकता है। मैं बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ, चलो इन्हें वहीं लेके चलते। नहीं नहीं अंकल जी, ये रोग तांत्रिक वांत्रिक से ठीक नहीं होता। ये तो डॉक्टरी दवाइयों से और रोगी को स्नेह देने से ही ठीक नहीं होता नहीं है। बेटा, तुम कुछ भी नहीं जानती। सत्यानाश, और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां किसी का कहना तक नहीं मानती। चलो अब तो चलते हैं। पिताजी, आप विश्वास रखिए, हम आपको डॉक्टरी दवाइयाँ देंगे, इतना स्नेह देंगे ताकि आप लंबे समय तक जी सके। सुई संक्रमित, खून संक्रमित या असुरक्षित यौन संबंध देते HIV का तोहफा जीवन को करते बदरंग। ना समझी या नादानी से घर ले ले ये कोई रोग, इसे ठीक करना हो यदि तो कुछ तो करने होंगे योग। घृणा रोगी से ना करो तुम, घृणा रोग से करो जरूर। जो कारण बन जाए रोके, उनसे रहो सदा तुम दूर। हाथ मिलाने गले मिलने से नहीं होता कोई बीमार, इससे तो खुशियां है बढ़ती, इससे तो बढ़ता है प्यार। वो भी समाज का ही हिस्सा है, बात करो तुम ये स्वीकार। दवा दुआ और प्यार उसे तो उसे भी है जीने का अधिकार। उसे भी है जीने का अधिकार, उसे भी है जीने का अधिकार। जब एक लड़की को पता चलता है कि उसके अपने घर में उसकी माँ तथा उसके भाई के द्वारा एक बेटी को मारने की साजिश चल रही है, तो उसके दिल पर कितना गहरा असर पड़ता है। हाय 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 हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बुआ बनने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक भतीजी ही हो। अरे अनु, इतनी खुश क्या हुआ? भाभी, तुम हमें बहुत सी खुशियाँ देने वाली हो ना, मुबारक हो भाभी। तुम्हें भी। अरे अजय बेटा, यहाँ आना तो। आया माँ, प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। बेटा कैसे हो? ठीक हूँ माँ। बेटा, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था कुछ दिनों पहले, तुमने किया? कौन सा काम दिया था माँ? तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें कहा था कि बहू का टेस्ट करवाओ। माँ करवा लूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? तुमने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया। कल को फिर से हमारे घर में लड़की हो गई, हमारे घर में कितनी सारी लड़कियां हो जाएगी। कल को उनकी शादी भी करनी है, दहेज भी देना पड़ता है, पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते। वो तो है माँ, पर कुछ नहीं, तुम आज ही जाओ और बहू का टेस्ट करवाओ। उसे घर में लड़का है या लड़की, यदि लड़की हुई तो उसे गर्भपात करवा देना। ठीक है माँ। समझ गया ना? हाँ माँ, समझ गया। सुनीता, ओ सुनीता, पता नहीं कहाँ चली गई है सुनीता। कहिए, क्यों चिल्ला रहे हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तैयार किस लिए? हमें अस्पताल जाना है। कल ही तो अस्पताल से आए हैं, अब क्यों अस्पताल जाना है? तुम्हारा टेस्ट करवाने। टेस्ट? किस बात का? तुम्हारे गर्भ का टेस्ट। क्यों? हमें यह पता लगाना है कि तुम्हारे घर में बेटा पला है या बेटी। अगर तुम्हारे घर में बेटी पल रही होगी तो हम तुम्हारा गर्भपात करवा देंगे। नहीं नहीं, ये कानूनी अपराध है। तुम मुझे कानून सिखाओगी? कानून तो सबके लिए बराबर होते हैं। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाती। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनीता तो अस्पताल जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मुझे लगता है कि मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए। हाँ, यही ठीक होगा। माँ, ओ माँ, वो सुनीता तो अस्पताल जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। मूर्ख, तुम्हें अकल नहीं है? तुम उससे कहो कि बाजार जाए, अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ सामान लेकर आए, और पास में तो अस्पताल है, उसे उस कक्ष में ले जाना जहाँ पे टेस्ट होता है और टेस्ट करवा लेना। ठीक है माँ। पर ध्यान रखना, उसे इस बात का पता न चले। हाँ माँ, मैं उसका ध्यान रखूंगा। अरे, मेरे भैया और मेरी माँ की इतनी गंदी सोच है। मेरे भैया तो ऐसे नहीं थे। पता नहीं मेरे माँ मेरे भैया को क्या उल्टा सीधा सिखा रही है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। माँ, ओ माँ, क्यों आ गई मेरा ध्यान भंग करने? माँ तुम क्या उल्टा सीधा सिखा रही हो भैया को? क्या सिखाया मैंने? माँ तुम ही नहीं सिखा रही भैया, क्योंकि हमें सिर्फ एक लड़का ही चाहिए। तो इसमें गलती क्या है? आगे हमारे वंश को चलाने वाला कोई तो चाहिए ना। वंश? कैसा वंश माँ? यदि तुम्हारे परिवार में एक लड़की ना हो, एक नारी ना हो, तो क्या तुम्हारा वंश चल सकता है? अपनी जबान को लगाम दे। क्या कर रही हो माँ? क्यों मार रही हो अन्नू को? देखो आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को, मेरे से जबान लड़ाने आई थी, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ अनु? पता है भाभी, माँ भैया को क्या सिखा रही है? क्या? ये सिखा रही है कि हमें सिर्फ एक लड़का ही चाहिए। अच्छा, तो वो
माँ उन्हें सिखा रही थी। इन दोनों ने पता नहीं क्या रट लगा रखी है, लड़का लड़का। चलो माँ को समझाते हैं। माँ, ओ माँ, तुम माँ, फिर से आ गई हो? माँ, माँ मेरी हमारी बात बात सुनो। माँ, क्या तुम सिर्फ भैया से ही प्यार करती हो? मुझे अपनी बेटी बिल्कुल नहीं समझती, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। हाँ माँ, क्या तुम उनसे ही प्यार करती हो? हम दोनों से प्यार नहीं करती? करती हूँ बेटा, पर आखिर लड़का तो लड़का ही है। माँ, तुम कौन से युग में जी रही हो? क्या सिर्फ लड़के ही कुल का नाम रोशन करते हैं, लड़कियां नहीं? तुमने अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला के बारे में नहीं सुना माँ? वो भी तो एक नारी ही थी ना। और माँ, आज हमारे देश की महिला भी तो एक राष्ट्रपति है, एक नारी है। माँ, तुम दिन भर इतनी माला जपती हो, पूजा पाठ करती हो, तुम्हें पता है भगवान के आगे भी तो एक नारी का नाम आता है, जैसे कि सीताराम, राधे श्याम। फिर भी तुम एक नारी होकर नारी की दुश्मन बन रही हो माँ। माँ, तुम्हें पता है कि सरकार ने बेटी को बचाने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई है। अच्छा, कौन सी योजनाएं? किशोरी शक्ति योजना और इंदिरा गांधी सुरक्षा योजना। माँ, तुम्हें पता है यदि हम लिंग जांच करवाते हैं तो हमें सजा भी हो सकती है। इसमें सजा भी होती है? हाँ माँ, इसमें सजा भी होती है। लिंग अधिनियम 1994 के अंतर्गत लिंग जांच करने वाले और करवाने वाले दोनों ही सजा के पात्र होते हैं और दोषी होने पर 3 साल की सजा तथा 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। और माँ, बेटा तो सिर्फ एक ही कुल को रोशन करता है, आखिरकार लड़कियां तो 2-2 कुलों को रोशन करती है ना। भला वो कैसे? माँ, वो ऐसे, जब हमारे घर में एक लड़की होगी, हम उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे तो समाज उसकी इज्जत करेगा, और जब उस लड़की की शादी हम दूसरे परिवार में करेंगे तो वो लड़की हम दोनों परिवारों की इज्जत समाज में बनाएगी। माँ, तुम्हें पता है कि यदि हम एक बेटी के ऊपर परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवाते हैं तो सरकार हमें 25,000 रुपए देती है। तुमने तो बेटा मेरी आंखें खोल दी। अब हम ये अपराध नहीं करेंगे, और मैं ये बात अजय को भी समझाऊंगा। हाँ माँ, हमारे सामने समझाइए। अजय बेटा। हाँ माँ। बेटा, अब हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। पर क्यों माँ? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। तो वंश कौन चलाएगा माँ? माँ, हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार अपने माता पिता के कर्म केवल लड़का ही कर सकता है, लड़कियां नहीं। पर हमें ये सोच बदलनी होगी। अगर हम बेटियों को भ्रूण में ही मार देंगे तो आगे हमारे बेटों के लिए बहुएं कहाँ से आएगी? वंश आगे चलेगा कैसे? हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें अपराध नहीं करेंगे। ब्रह्मा की सृष्टि को भी उंगली पे नचा दिया, गर्भ में हत्यारों ने उसका गला ही दबा दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बोए जाते हैं बेटे और उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों को लहराती है बेटियां। कन्या भ्रूण हत्या महापाप, कानून की सजा को समझो आप। ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुर्दा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो सिर्फ एक ही कुल को, 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां। बेटा बेटी एक समान, ना हो बेटी का अपमान। बेटी बचाओ। अरे ओ बहू, अरे आज भी खाना वाना बना है या नहीं? अरे रात तो भूखी ही गुजरी, पता नहीं दिन में क्या होगा। अरे औरों के लोग भी परदेश रहते हैं या नहीं? अरे परदेश न जाए, पैसे न कमाए तो ये घर परिवार कैसे चलेगा? अरे लाओ खाना कुछ बनाई हो तो। सारा दिन कागज का टुकड़ा लिए रोती रहती हो। रख दिया सब दिन की तरह उबाल कर। अरे किसी भी तरह निकलना ही तो है। प्रणाम बाबूजी। अरे हो बिन पेंदी के लोटे, आ गया घूम फिर करके। भाभी खाना देना। अरे और भी कोई काम है या नहीं? नहीं बाबूजी, मैं अभी पंचायत भवन से आ रहा हूँ। वहाँ मुखिया जी बता रहे थे कि गांव के जितने भी लोग प्रदेश में रहते हैं उन्हें गांव में ही नौकरी मिल जाएगी। अरे मुखिया जी कहाँ से नौकरी देंगे? कुर्ते के जेब में है क्या नौकरी? नहीं बाबूजी, ये सरकार की योजना है। अरे सरकारी और कारी काम में तो बहुत समय लगता है। जब तक तेरी ये सरकार की योजना आएगी मैं तो मर ही गया रहूंगा। नहीं बाबूजी, ये बहुत ही जल्द हो जाएगा। अरे मूर्ख, ये हो ही गया तो इससे क्या होगा? क्या होगा क्या नहीं होगा? भैया परदेश से घर लौट आएंगे, पैसे के पैसे कमाएंगे, परिवार का परिवार चलेगा, साथ में भाभी को मुस्कान भी लौट आएगी। जो तुम लोग के जी में आए सो करो। अब मेरा इस घर में महत्व ही क्या रह गया है? मैं ठीक है बाबूजी, मैं मेरा खबर क्या कर देता हूँ। 2-4-10 वर्ष भाभी कहाँ हो? अरे ओ भाभी सुनो तो, अरे बड़ी अच्छी खबर सुनानी है भाभी, सुनो तो। अरे भाभी, अरे भाभी 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 अरे भाभी, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं, छोटे भैया बड़े भैया को स्टेशन से लाने गए हैं। स्टेशन से लाने गए हैं तो क्या हुआ? इसमें उछलने की क्या बात है?
भाभी मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, ऊपर से सादगी दिखाती हो, मन ही मन तो लड्डू फूट रहे होंगे। अरे सोचती क्या हो, जल्दी चलो मीठा बनाने। देखो भाभी कौन आया है। आप आ गए। भैया आप हाथ मुंह धो लीजिए। भाई भैया खाना लगाना। मैं बहुत थका हूँ, पहले मुझे आराम करने दो। ठीक है भाई, छोड़ दो भैया, आप आराम कर लीजिए। विश्व की आदि आबादी मेरी मुट्ठी में है, आज तुझे भी मैं अपनी मुट्ठी में लेकर ही छोड़ूंगा। अरे क्या हो गया? कोई बस में देख लिया क्या? किसी का दोस्त की तरह गई? नहीं। अच्छा अभी परदेश से है ना, जैसे में कुछ समय लगेगा, आप हाथ मुंह धो लीजिए। भाभी भैया खाना लगाना। भैया आपका सफर कैसा रहा? हाँ ठीक रहा, खेती बाड़ी ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ, इस बार तो बाबूजी को इतना ना फसल हुआ कि बाबूजी के सारे कर्जे ही उतर गए। आप दोनों बातें करिए, मैं चलता हूँ। खाना अच्छा नहीं बना है क्या? हाँ ठीक बना। तो ले लीजिए ना। रहने दो ना। आपके लिए मीठा बने थे, ले लीजिए ना। रहने दो ना। ले लीजिए ना। कहा ना एक बार नहीं लूंगा, मूड खराब करती है। मीठा बनाई हूँ, तीता बनाई हूँ। अरे भाभी क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं हुआ। भाभी कुछ तो हुआ है, और ये इतना खाना छीटा क्यों पड़ा है? भाभी कुछ तो हुआ है, ऐसा लगता है भैया खाना ना खाए और उठकर चले गए हों। देखो ना, जब से तुम्हारे भैया आए तब से कुछ खाते पीते नहीं, बस उदास से रहते हैं। भाभी भैया अभी अभी परदेश से आए हैं, थोड़ी थकावट होगी इसीलिए गुस्सा आ गए होंगे। चलिए आप उनकी बातों को दिल से न लीजिए, चलिए आप भी खाना खा लीजिए। अरे कहाँ गया मनहूस? अरे कहाँ है उसका सामान? लाओ और उठाकर फेंक दो बाहर। बाबूजी आप किसके सामान फेंकने की अरे बात उस कर रहे मनुष्य हैं? राजू का बाहर गया और एड्स लेकर आ गया है। बाबूजी भैया को एड्स आपको कैसे पता चला? उसका दोस्त शंभू जो उसके साथ परदेश रहता था, उसने पूरे गांव में ये ढिंढोरा पीट दिया है। हे भगवान, अब मैं पूरे समाज में कलंकित हो गया हूँ। अरे देखते कहाँ हो, कहाँ गया वो? क्या हुआ? वो जितना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हट उस मनहूस की निकट से, नहीं तो तुझे भी एड्स एड्स किसे बाबूजी? अरे इसने मेरे कुल को कलंकित कर कर रख दिया। अरे तू देखता क्या है, निकल जा मेरे घर से। बाबूजी मेरी इसमें क्या गलती है बाबूजी? आप यकीन तो कीजिए, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। आप मुझे किस चीज़ की सजा दे रहे हैं? आपको याद है ना, 3 वर्ष पहले मैं बीमार पड़ा था, जिसमें मुझे रक्त चढ़ाया गया और मैं तभी से हमेशा बीमार रहने लगा। और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे HIV पॉजिटिव बताया। बाबूजी इसमें मेरी क्या गलती है? आप विश्वास तो कीजिए, हाँ, मैंने कुछ भी बाबूजी। गलत काम नहीं किया है। हाँ बाबूजी, उस वक्त मैं भी वही थी। हो सकता है डॉक्टर ने भूलवश संक्रमित रक्त चढ़ा दिया हो, जिससे भैया HIV पॉजिटिव हो गए हो। अरे मैं वो सब कुछ नहीं जानता, आया होगा कहीं से मुंह काला करके। अरे तू देखता क्या है? तेरी शक्ल से मुझे नफरत है, तू दूर हो जा मेरी नजरों से। अगर मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, मैं चला ही जाता हूँ। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बाबूजी ये घर छोड़ के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हाँ बाबूजी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हम यहीं रख के भैया को अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। अरे लेकिन फिर भी तो मैं समाज में कलंकित हो गया हूँ। समाज? बाबूजी समाज में जितने लोग उतनी तरह की बातें, क्या हम समाज की डर से भैया को घर से निकाल दें? बाबूजी समाज वालों की तो मानसिकता ही गलत है। वो समझते हैं एड्स सिर्फ अनैतिक यौन संबंध से फैलता है, लेकिन एड्स सिर्फ अनैतिक यौन संबंध से नहीं फैलता है। एड्स सच में सुई के प्रयोग से, संक्रमित रक्त के चढ़ाव से और एड्स पीड़ित गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे तक को हो सकता है। तो क्या इसमें सिर्फ भैया की गलती होगी? बोलिए बाबूजी बोलिए, क्या हम दूसरे की गलती से अपने भैया को दे दें? चुप क्यों है बाबूजी, बोलिए। अरे ऐसी बात है, तुम लोगों ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। बेटा राजू, बाबूजी। मुझे माफ कर दो। अरे सुनो, आज के बाद इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं रहोगे मेरे साथ। चलो आओ, वादा करो। क्या आप जानते हैं एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। एड्स रोगी के साथ हम रह सकते हैं, खा सकते हैं, यहाँ तक उसे हम गले भी मिल सकते अरे हैं। हाँ, और PRP के तहत हम इसके संक्रमण को 44% तक कम कर सकते हैं। एड्स पीड़ित व्यक्ति को हम समाज से निष्कासित न करें, उन्हें भी प्रेम और सहानुभूति की आवश्यकता है। मेरी आंखें तो खुल गई है, अब आवश्यकता है आप लोगों को अपनी आंखें खोलने की। एड्स पीड़ित व्यक्ति हमारे और आपकी तरह एक आम इंसान है, इन्हें भी हमारे समाज में रहने का उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। तो आइए इस रोल प्ले को देख के हम ये संकल्प ले कि एड्स रोग को भगाएंगे, एड्स रोगी को नहीं। तो आइए हम सभी संकल्प लें। धन्यवाद।
Lata, Lata, get up. Lata, get up, Lata. Lata, Lata. Lata. What is the commotion here? What is the problem? Miss Lata is not well. She had fainted just now, miss. What, fainted? Did you eat properly in the morning? Yes, miss. Do you have headache? Yes, miss. Were you okay in the morning? No, miss, I was not well. You should have stayed at home. Bring her to the sick room. Take care, Lata. We will see you later. Okay, girls. Thank you. Both of you go to the classroom. Thank you, miss. Don't worry, Lata. Rest well. I will inform your parents. You can go home in the afternoon. No, miss, no, miss. Why? Why not? My parents are out of station. I will go by myself, miss. Going by self? Yes, miss. That we'll see later. Lie down, Lata. Take rest. Hello, it's me, Lata. I am in the sick room. I pretended to be sick. So where are you going today? No, the park was too crowded yesterday. Today we'll go to the beach or shall we go for a movie robot? Reserve the tickets. I will be there by 1 o'clock. Miss asked me to go home this afternoon as I am sick. Lata! Lata, what's happening here? Miss, nothing. What miss. is in your hand? Miss, nothing. Miss. Come, Lata. Come here. Miss, What are nothing, you hiding? Miss. Your cell phone to school? To whom are you talking? How dare you? Come to the principal. Sorry, Come. miss. Come to the principal. Excuse me, madam. Yes, come in. Madam, I have some shocking news about one of our 9th standard students. Yes, what is it? Madam, I have got Lata red-handed. She was using a cell phone. Cell phone? Yes, madam. In the classroom? No, madam, in the sick room. Sick room? Yes, madam. She pretended to be sick and I sent her to the sick room. Here, madam. Phone? It has photographs too. Is it? This is a serious matter. To whom she was talking? Your friend, madam. They were planning to go for a movie this afternoon. Movie? Yes, madam. This afternoon? Yes, madam. This is really shocking. But it is a matter to be dealt with very carefully. Yes, madam. Our hands are tied because of the order that no corporal punishment, mental or physical, should be meted out to the students. That's true, madam. But we will inform her parents. Yes, madam. Call her in. Lata, come in. Lata, what have you done today? I'm sorry, madam. I'm so sorry, madam. Lata, you may be using a cell phone as a charm of fashion. Cell phones are a necessity, but not in school, are not to be misused in such manner. I'm sorry, madam. My ignorance made me to do this mistake, madam. Bring your parents tomorrow. I'm sorry, madam. Just to give me one more chance, madam. No, you can go now. Please, no, madam. you can go now. Today we live in the mobile age. Yes, madam. Cell phone is a boon to us in many aspects, but it is so unfortunate and alarming to see some people misusing it. I hope the concerned authority will stop this negative usage. Yes, madam. Madam, can we conduct a guidance and counseling meeting tomorrow? Yes, make arrangements immediately. It is the need of the hour. Okay, fine, madam. Good morning, miss. Good morning, students. Good morning, madam. Good morning, students and parents. Sit down. Thank you, madam. On behalf of NCERT and Sarva Shiksha Abhiyan, we have assembled here to give you some guidance and counseling. You know that all of you come to school to be educated. Yes, ma'am. But a truly educated person will contribute to the welfare of society. That's true, madam. Dear students, we know that adolescents like you face many charms and challenges. We see young boys and girls using cell phone on speeding bikes and traveling on footboats.
Do you follow what we are saying? Yes, miss. Change is the law of nature, but it does not mean blind and foolish aping and imitation of ideas. Yes, changes are appealing, but beware. Some changes are infectious and spread rapidly like wildfire. Do you understand our concern for you? Yes, ma'am. Thank you, madam. Henceforth, we will be aware but vigilant. Thank you very much, madam, for your wonderful guidance and counseling. Thank you, ma'am. Thank you. अरे यार, क्या सोच रहा है? सुना नहीं, टीचर जी ने अगले कॉलम्स में रोल प्ले चलाएगा, वही सोचता था। ओहो, वही बात। इसमें इतना सोचने क्या बात है? सोचने की बात है, विषय क्या हो मालूम नहीं, वही सोचता है। विषय कोई समकालीन होगा। हाँ। समकालीन होगा, उनमें से हम क्या चुने? किसी एक तो करके देखे। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ, शुरू करें। हो, 4 बज गए, कुछ भी कम नहीं हुआ, बच्चे अभी आएंगे। स्कूल की घंटी बजकर कितने समय हुआ? वो लड़की, वो चुड़ैल वो कहाँ जाकर बैठी है? किसी से बातें करती रही होगी। कितने काम बड़े हैं। तू परेशान मत हो, तुझे भी भेजे। नहीं नहीं, मुझे नहीं भेजे। नहीं, तुझे भी भेजे, रो मत, माँ बाप से मैं बताऊं। माँ, मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? कुछ नहीं। इतना दगे, मैं अभी दूध दो। माँ, जल्दी पियो बेटा। माँ मुझे भी। हाँ, तुझे भी। जल्दी पियो बेटा, बड़ा बनना है ना, जल्दी पियो। माँ, मुझे बड़ा बनना है ना? हाँ, तुझे भी बड़ा बनना है। फिर क्यों इतना कम देती है? तुझे धीरे बड़ा बनना है। बाहु क्यों? तू लड़की है लड़की, तुझे पराया घर जाना है, समझे? पराया घर जाना है। ए लो, साफ कर। बेटा, और दूध चाहिए? दूध नहीं चाहिए, पर क्या? बता वो क्या है? पर क्या बता? माँ, वो क्या है? बता। स्कूल से टूर जाता है। कहाँ? कोच्चि। कितने दिन का है मुन्ना? सिर्फ 1 दिन। 1 दिन ही, उससे क्या कितने दिन भी हो जा। मुन्ना, कितना रुपए है? 300। इतना, उससे क्या, जा। माँ, क्या बेटा? उसे भी भेजे। क्या? माँ, मैं भी जाऊँ? हाँ, तुझे भेजू, आप भी भेजू। जा, पानी भर के आ, उसे टूर जाना है, टूर। उससे टूर का बेचना है, फिर मुझे बेचने में क्या दोष है? क्या कहा? तेरी उम्र में मैं घर से बाहर तक नहीं गई थी। माँ, तू सब उसे देती है, उसके लिए करती है, इस टूर को मैं जाऊँ। क्या? तुम मुझसे गुस्सा करती है? मुझसे तुम गुस्सा करती है? उसे टूर जाना है, टूर। तू मीरा है ना? उसे टूर जाना है, टूर। माँ बाप को मुझे पसंद नहीं, मैं लड़की हूँ ना, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मरना है। हे भगवान, लड़कियों की सृष्टि मत कर। मीरा, दरवाजा खोल। मीरा, 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 उसे टूर जाना है, टूर। तू लड़की है ना? ओहो, दरवाजा बंद किया। अरे चुड़ैल, दरवाजा खोलो, बाहर आ। बदमाशी मत कर, दरवाजा खोलो, बाहर आ। ओ, क्या क्या बात है? यहाँ क्या हो रहा है? हलचल क्यों? भैया,
मेरी बेटी को टूर जाना है। यही बात है, इतना हलचल। वो लड़की है, उसे क्या, वो भी जाए। वो भी जाने तुम। तू लड़की है, लड़की, तुझे पराया घर जाना है, उसे नहीं भेजो। उसे जाने दो, वो भी समाज का अंग है ना। घर की हालत यही है तो लड़कियों का समाज कैसे अपनाए? दीदी आप भी एक स्त्री है ना, सोचो। भैया लेकिन लेकिन नहीं, यही ठीक है। मीरा दरवाजा गोल। मीरा दरवाजा गोल। मामा, रो मत बेटी, रो मत। क्या बात है, मामा से बता। मुझे टूर जाना है, पर माँ मुझे नहीं भेजती, उसे भेजता है। मुझसे प्यार नहीं, मैं लड़की हूँ ना। छोड़ बेटा छोड़, रो मत, मैं माम से बताऊँ। दीदी ये क्या है दीदी, समाज में लड़का और लड़की बराबर है, भेदभाव मत कर, उसे भी जाने दो। मीरा बेटा, माम को तुझ पर कितना प्रेम है, तुम बड़ी लड़की है ना, इसलिए माम ने ऐसा कहा। दीदी आप यह बात समझेगी, समाज में दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, भेदभाव मत कर। समाज का भैया, आपने मेरी आंखें गोली। मीरा बेटा इधर आ, तू भी टूर को जा। बेटा इधर आ, दोनों टूर को जा। ये कैसा है? अच्छा है, इसी तरह विषय होगा ना। जो भी हो एक पर्चे मिला है ना। ठीक है, एक पर्ची मिला। धन्यवाद। तो आज आपने देखा किशोरावस्था शिक्षा पर हमने भूमिका निर्वाह किया। आप सबने अपने अपने विषयों पर उस रोल प्ले को दिखाया भी। आप सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये रोल प्ले क्यों करवाया हमने। यामिनी आप बताएंगे? यस मैम, हम ये क्योंकि हालांकि बच्चों में जागृति हो गई, हम ये सीख सकें कि हम एड्स के बारे में सीख सकें, किशोरावस्था के बारे में क्या होता है किशोरावस्था में, ये सीख सकें। बहुत अच्छा लगा। आपने रोल प्ले में ये दिखाया था कि लड़की और लड़का दोनों बराबर होते हैं। लड़के और लड़की दोनों बराबर होते हैं, क्या आप सोचते हैं सचमुच में? हाँ जी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्कूल में, विद्यालय में हमें किस तरह की गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चों में कम से कम ये जागृति ला सकें कि लड़के और लड़की दोनों बराबर हैं। ऐसे ही रोल प्ले कंपटीशन करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि सभी को बताना चाहिए कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं और कोई फर्क नहीं है आज लड़का और लड़की में। कोई फर्क नहीं। ये आपने बहुत अच्छा कहा। ऐसा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा एड्स पर, HIV एड्स पर रोल प्ले करके दिखाया और ख़ास तौर से हमारे समाज में एड्स को एक कलंक मान करके चलते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि ये जो रोल प्ले हैं या इस तरीके की जो भी और गतिविधियां हैं, क्या हमें या समाज को इस तरीके से एड्स के बारे में समझने में मदद करेंगी? यस मैम। बताइए आप। उन्हें हम ये मैसेज दे सकते हैं, ये रोल प्ले करके बता सकते हैं कि एड्स पीड़ित व्यक्ति को भी समाज में रहने का उतना ही स्थान है जितना हम सभी का। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि ये सब एड्स पीड़ित व्यक्ति को अलग रखते हैं, उन्हें अलग छोड़ देते हैं, अलग रूम दे देते हैं, हर कुछ अलग, यानी कि अपने से अलग कर देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए मैम। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो तो बीमार है। क्योंकि वो बीमार है और ये सब सोचते हैं क्या कि अगर उसे हम छूते हैं या उसके साथ कुछ बैठते खाते पीते हैं तो वो हमें भी पड़ सकती है। हालांकि ये सब ऐसा होता नहीं है। आपने बहुत सही कहा, क्योंकि एड्स या HIV का जो इन्फेक्शन है केवल 3 तरीके से फैलता है, बाकी तरीके से ये नहीं फैलता। आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। आप लोगों ने रोल प्ले भी किया कि सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना? वो क्यों, आपने रोल प्ले क्यों चुना? वो तो किसी और गतिविधि से भी किया जा सकता था। आप ऐसे कोई बताएंगे रोल प्ले क्यों चुना आपने? रोल प्ले से आप ज्यादा प्रभावशाली ढंग से बता सकते हैं। क्यों मास्टर जी, आप नहीं बताएंगे? जागृति तो हमें लानी है ना समाज में, तो फिर क्या करना चाहिए? रोल प्ले ठीक था? क्यों रोल प्ले क्यों ठीक था? इसकी वजह से समाज में जागृति आ सकती है ना? जैसे उन्होंने नाम काट दिया, तो सिर्फ नाम काटने से तो हम जागृति नहीं ला सकते, बल्कि उनको एक तरह से हमें किसी भी तरीके से बायकॉट नहीं करना चाहिए। आपने भी रोल प्ले, बहुत सुंदर रोल प्ले किया था। उस रोल प्ले में आपने बताया अध्यापक की भूमिका भी बहुत अच्छी थी,
या पड़ोसी की भूमिका भी बहुत अच्छी थी, है ना। तो ये माँ जो माँ है, ये क्यों नहीं हमें भेजती लड़कियों को बाहर किसी भी टूर पर या किसी भी तरह के शिक्षा के भ्रमण के लिए? आप क्यों सोचती हो, क्यों नहीं भेजती हो? माँ तो अपने बेटे और बेटी दोनों को ही समान प्यार करते हैं, लेकिन माँ के अंदर एक डर रहती है क्योंकि वो लड़की है, कहीं उसके साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए जिसकी वजह से वो समाज में अपनी मुंह ना दिखा पाए। इसलिए माँ डरती है कि उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए माँ उसे नहीं जाने देती। तो इस तरीके से आपने दिखाया कि भाई माँ डरती है, तो उस स्थिति में क्या इस तरीके के जो रोल प्ले हैं, क्या लड़कियों को इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप कर सके कि सिचुएशन से कैसे डील किया जा सकता है, कोई भी अनहोनी होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं ना कि उससे कैसे निपटा जाए? तभी तो हम कहते हैं ना चार्म्स एंड चैलेंजेस, कि हाउ टू डील विद द चैलेंजेस। तो क्या आप सोचती हैं कि इस तरीके के जो रोल प्ले हैं, क्या हमें या बच्चों को ये तैयार करते हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? जी हाँ, अगर ऐसे किसी के साथ होते हैं तो ऐसे अगर पड़ोसी उसके साथ उसके सामने रहे तो वो उसे समझाएंगे, तो समझाने से वो ज़रूर समझेंगे और वो अपनी बेटी को ज़रूर डिजाने के लिए इजाज़त देंगे। तो इस रोल प्ले में हम किस तरीके के स्किल्स को डेवलप करते हैं, किस तरीके के स्किल्स जो हमारे लाइफ स्किल्स हैं, कौशल हैं, उनको हम यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं? जैसे कुछ बता सकते? जैसे किसी को मनाना, कम्युनिकेट करना और सोचना, एक दूसरे से बातचीत करना और नॉन जजमेंटल होना, यानी निर्णय नहीं लेना, सिर्फ स्थिति को सामने रखना, इस तरीके से करते हैं। अब मैं कुछ अध्यापक भी हैं, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारा रोल प्ले करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसको हम अपने पाठ्यक्रम में एक विधि के रूप में लें, ना कि ये एक को करिकुलर एक्टिविटी तक सीमित रहे, बल्कि इसको हम जब भी चाहें, जिस विषय में भी चाहें, इसको एक विधि के रूप में प्रयोग करें। तो आप लोगों को क्या विचार है? मैं मैडम से जानना चाहूँगी। बिल्कुल, ये पाठ्यक्रम में शामिल करने योग्य है। इससे श्रव्य दृश्य जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय अपन जो एक बच्चों को रीडिंग मेथड से या इस तरह से पढ़ाते हैं। इससे बच्चे देख के अपने आप उनमें ऐसा आ जाता है कि हम जो है समाज में लड़के और लड़कियों को समान देखें, एड्स पीड़ित या HIV पीड़ित जो व्यक्ति है उससे कैसा बिहेव करें, समाज में अपने आप इससे परिवर्तन आएगा। और बच्चों में जो है कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे किशोरावस्था में गौण लैंगिक लक्षणों की विकास वगैरह है, पढ़ाने में भी हेजिटेशन होता है, तो इसके माध्यम से जो है बच्चे ज़्यादा सीख सकते हैं कि वाकई में क्या क्या लक्षण इसमें डेवलप होते हैं और उनको किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, समाज में किस तरह से आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए ये रोल प्ले जो रखा गया है बहुत अच्छा है। आपके क्या विचार है मैडम? मेरे ख्याल से जैसे हम लोग साइंस पढ़ाते बच्चों को, तो उसमें प्रैक्टिकल का भी एक पीरियड होता है। जो बच्चे हम अगर किताब में पढ़ाते हैं, जो ये टेस्ट ट्यूब ऐसा होता है, वो बच्चे देखते नहीं हैं तो कल्पना करते हैं, लेकिन लैब में जाके वो देख के समझते हैं। तो मेरे ख्याल से समसामयिक बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज में भ्रांति के रूप में फैली हुई हैं। उन्हें दूर करने के लिए सिर्फ हम बच्चे को अगर मौखिक रूप से पढ़ाएं तो वो असरदार नहीं होगा। ये करके आज जो बच्चे, इतने सारे बच्चे इतने स्टेट से आए हैं और जिस लोगों ने भी जो किया या देखा, मेरे ख्याल से उनको अपने पूरे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा और वो एक फैमिली बनाएंगे, उसके बच्चे होंगे, वो अपने आसपास सबको सिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये चीज़ अगर हमने बच्चों को पढ़ाई तो वो उतना नहीं समझ सके, लेकिन जो करके उन्होंने किया वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा समझते हैं। हमने HIV पे ये रोल प्ले तैयार कराया, तो ये चैप्टर पढ़ाने से मेरे ख्याल से बच्चे उतना नहीं समझे जितना इसको माइन्यूटली उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो मेरे ख्याल से सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसी अभी भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि भ्रांति के रूप में फैली हुई हैं। हर छोटे छोटे इसको रोल प्ले के माध्यम से अगर सिलेबस में ऐड करें, क्योंकि अभी हमारे समाज में सबसे ज़्यादा नैतिक पतन हो गया, उसे ही उठाने की आवश्यकता है, बाकी हमारा समाज तभी डेवलप होगा। तो हमारे इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं इसको छोटे छोटे रोल प्ले के तौर पे अगर हम अपने स्कूल में करें तो बच्चों का इससे मनोबल भी बढ़ता है और उनके अंदर बोल्डनेस आता है। जो भी लड़कियां आज ये की हैं, जो समाज में लड़के लड़कियां बराबर हैं, वो कल को बड़ी होंगी तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा और वो उस परिस्थिति को फेस कर सकती हैं। जो लड़कियों को हम सिर्फ समाज में इक्वल दर्जा दें, ये
सही नहीं है, बल्कि उसके अंदर सबसे पहले आत्मबल होना चाहिए जो वो किसी भी परिस्थिति को फेस कर सके। तो उसको बनाने के लिए हम जस्ट बचपन में ये नींव देंगे तो वो सारे लाइफ लॉन्ग और अपने बच्चे को भी कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे और भी सारे टॉपिक कलेक्ट करके इसको अगर किया जाए तो समाज में बच्चों में बहुत सुधार होगा। तो आपने सबने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और आप सबने बताया कि अगर हम बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिचुएशन में डाल करके तैयार करें तो उनमें जीवन पोषण का विकास अधिक हो सकता है। और आपने देखा होगा कि स्टेज पर आपने कितनी आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से जो रोल प्ले किया वो वाकई तारीफ है। और लगता है कि जीवन में भी आप जो भी काम करेंगे आत्मविश्वास के साथ करेंगे, आपका सेल्फ एस्टीम भी बहुत हाई रहेगा। और हर चीज़ को यानी क्या है कि आप 4 सवालों पर जरूर सोचेंगे। व्हाट टू डू, क्या करें, वाई टू डू, क्यों करें, हाउ टू डू, कैसे करें, और व्हेन टू डू, कब करें। तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप जो भी निर्णय लें पहले इन चारों को सोच करके अंत में निर्णय लें कि व्हाट, वाई, हाउ एंड व्हेन। If you are able to take these decisions, I think no decision will be wrong. Thank you very much, B.Ed.